आप सब जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। उसमें हम लोग जितना भी काम करें करने की ज़रूरत है, सब मिल के, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो बाकी जो हमारे लोग हैं, वो भी इसमें मदद कर सकते हैं। जहाँ तक आज की कॉन्फ्रेंस का सवाल है, ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है ताकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो इसमें आके अपने तजुर्बे को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सके और लोग उससे फ़ायदा ले सके। आप देखिए यहाँ मैंने जैसे अभी बताया है कि डायबिटिक पेशेंट पहले हम समझते थे घरों में कि ओल्ड एज में लोग डायबिटिक होते हैं, लेकिन आज अगर आप देखेंगे मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन में 50% डायबिटिक लोग हैं, लेकिन उसमें से बच्चे भी हैं, उसमें से मिडिल एज में भी हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा जो अपना लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी डॉक्टर्स तो अपना काम करते हैं, वो तो मेडिसिन देंगे, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ लोगों को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस से यही फ़ायदा होगा कि डॉक्टर्स जो है अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और उस एक्सपीरियंस से जो जम्मू कश्मीर के लोग फ़ायदा ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप इसको एक ही बार ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर्स हर टाइम पे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो आपके पोस्ट खाली होंगे। और ये आज की वैकेंसी नहीं है, इनको ये हमें विरासत में मिली है, पिछले 10 वर्षों से यही चल रहा है। लेकिन जब से ये सरकार बनी है तब से हम इस पे काम कर रहे हैं। जैसे एकेडमिक अरेंजमेंट में, जैसे इस जीएमसी में भी काफ़ी हमने अप्रूवल दिए हैं, लग जाते हैं हमारे डॉक्टर्स जो आते हैं बाहर से पास आउट होके, या यहाँ से जम्मू कश्मीर से जो डॉक्टर्स बनते हैं हर 5 साल में, तो उनकी हम सर्विसेज जो हैं उनको यूज़ करते हैं ऑन एकेडमिक बेसिस। अगर हम ये भी ना करें तो मुश्किल होता है, पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहुत प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स की भी बहुत दिक्कत है। अब सरकार इस पे काम कर रही है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसमें दोनों डॉक्टर्स भी सफ़र करते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर अगर 10 पेशेंट देखता है उसको 20 पेशेंट देखने पड़ते हैं। तो ये इन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह काम करेंगे और आज तक काम हुआ भी है। जैसे इक्विपमेंट्स की कमी थी, इस सरकार ने पूरा किया। डायलिसिस नहीं हो पाता था डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि हम मेन जैसे जीएमसी हैं, सोरा है, इसी तरह एलडी है या बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनका रश काफ़ी कम करना चाहते हैं, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इक्विपमेंट्स हो वहाँ पे, डॉक्टर्स हो, ताकि लोग जो आते हैं डायरेक्ट श्रीनगर पहुँचते हैं वो रश कम। अब बदकिस्मती की बात है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हैं। आज मैं सुबह सुन रही थी न्यूज़ में, जैसे रामबन में आज इंसिडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी जानें जो हैं कुछ ज़ाया हो गए हैं। इससे पहले भी आपने जम्मू में देखा है काफ़ी कुछ हुआ है, कश्मीर में भी कहीं कहीं नुकसान हुआ, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ है, उसमें अल्लाह का शुक्र है। इसके लिए हम सब अगर देखा जाए तो हम सबको इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे पानी पहले निकलता था उसका रास्ता होता था, लेकिन जो हमने अब इसके साथ खेला है नेचर के साथ, तो नेचर उसका रिएक्शन दे रहा है। जैसे आपने पहाड़ खोदे हैं, आज वो पहाड़ थोड़ी सी बारिश आ जाए तो वो पहाड़ जो है नीचे आ जाते हैं। इसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें डिपार्टमेंट नहीं कर सकता या गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती है, लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी जो है वो समझनी पड़ेगी। कुछ 458 पोस्ट जो है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनको प्रमोट किया गया, एलिवेट किया गया है। वो ऑलरेडी सब कुछ प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कुछ 1-2 दिन में जो है उनके ऑर्डर्स इशू हो जाएंगे। सरकार काम कर रही है, जो जितना हमें हमारे लोगों को जो जेन्युइन है उसमें जो हम दे सकते हैं, हमारे टीचर्स हो, लेक्चरर्स हो, प्रोफेसर्स हो, डॉक्टर्स हो, वो हम कोशिश करते हैं उनको देने की। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन है लोगों के लिए करें, उसमें जो है काम करे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। मैम वन लास्ट क्वेश्चन, एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है नवंबर दिसंबर में, क्या टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल रहेंगी मार्केट्स में? वो उसमें चेयरमैन भी नहीं है, तो क्या इस हवाले से क्या आप देखिए, पिछली बार जब शुरू में हमने सरकार संभाली, उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली सरकार, उस वक्त बहुत एक चैलेंज था हमारे पास, क्योंकि उसी टाइम पे हमने सेशन चेंज किया हुआ था। तो लोगों को लगता था कि शायद हम टेक्स्ट बुक नहीं दे पाएंगे, एग्ज़ाम नहीं टाइम पे होगा। लेकिन इस सरकार ने बहुत बड़ा जो अचीवमेंट दिया है वो ये दिया है, टाइम पे एग्ज़ाम्स भी हो गए, टाइम पे रिज़ल्ट्स भी आ गए और टाइम पे टेक्स्ट बुक्स भी दिए गए। हालांकि थोड़ा सा डिले हुआ, मैं ये नहीं कहूँगी कि डिले नहीं हुआ, लेकिन जल्दी से जल्दी हमने टेक्स्ट बुक्स फराहम किए हैं और इस साल तो इंशाल्लाह
अब ये इसी तरह जो यूनिफॉर्मिटी होगी इसमें इसी तरह चलेगा और टेक्स्ट बुक्स टाइम पे होंगी, एग्जाम्स भी टाइम पे होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी